तो स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं बाज सीरीज की कॉमिक्स, बाज का आतंक, जो कि बाज सीरीज की दूसरी कॉमिक्स है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। यह इसका पहला पेज है, आप देख सकते हैं दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं। पेशेवर हत्यारा देव को किन्हीं अज्ञात लोगों ने अपना राजकुमार समझकर पकड़ लिया, और जब देव को पता चला कि वो उस रहस्यमय लोक में आ पहुंचा है जहां भूत प्रेत देव जिन रहते हैं और इन्हीं की एक रियासत का राजकुमार उसका हमशक्ल है, भूत प्रेत उसे अपना राजकुमार मान लेते हैं, जो बड़ा ही पराक्रमी योद्धा था और उसको सादान नाम के देव प्रशिक्षण दे रहा था। उसकी एक पोशाक थी जिसमें अनेक विशेषताएं थीं। देव का प्रशिक्षण पुनर्आरंभ होता है और बहुत से हुनर प्रेतों से सीखने के बाद उसे एक दिन फरार होना पड़ता है, क्योंकि उसका भेद खुल चुका था। कोई मेरी कहानी पर यकीन नहीं करेगा कि मुझे प्रेतों ने बाज बना डाला, यह पोशाक दी और अनेक हुनर सिखा दिए। पता नहीं वह दुनिया कौन सी थी, कहाँ थी, जहाँ गुरु सदान था, मेरा सिक्योरिटी ऑफिसर वमन था और मैं एक रियासत का राजकुमार था। जब तक यह पोशाक मेरे शरीर पर है, भूत प्रेत जिन देव कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सबसे पहले मुझे डॉन दाऊद और डॉन दाऊद से संपर्क बनाना है, और इस शहर में उसका नंबर 1 एजेंट काले खान है। पहले मैं एक कार का प्रबंध कर लूं। ओह, यह कार जंगल में किसने रोकी है? लगता है इसका मालिक आसपास ही कहीं होगा, नहीं तो चाबी भी गाड़ी में कभी नहीं छोड़ जाता। मैं पेशेवर हत्यारा छोटी मोटी रकम के लिए हत्याएं कर रहा था, अब मैं बड़े बड़े केस लूंगा ताकि मेरे चारों तरफ दौलत का अंबार लग जाए। चेक पोस्ट पे गाड़ियां की चेकिंग हो रही है सर। वायरलेस पर मिली ताज़ा सूचना के अनुसार जिस गाड़ी की हमें तलाश है उसका नंबर SPS 1094। हुलिया तो देखो इसका, फैंसी ड्रेस पार्टी से सीधा आया लगता है। हमें तुम्हारी गाड़ी की तलाशी लेनी है। शौक से लीजिए। तलाशी में सर लाश। ओह माय गॉड, लेकिन हमें तो अवैध शस्त्रों की तलाश थी। लाश कहाँ से आ गई? गाड़ी वाले को पता होगा। तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है, नीचे उतरो। किस जुर्म में? एक हत्या के जुर्म में, जिसकी लाश तुम्हारी गाड़ी में है। मैं पेशेवर हत्यारा देव हूं, अगर इनके हत्थे चढ़ गया तो सीधा जेल पहुंचूंगा। अरे भाग लिया, पीछा करो। बैरियर तोड़ दिया उसने, तड़ाक। हेलो हेलो कंट्रोल कंट्रोल, कार नंबर SPS 1094 5वें हाईवे की तरफ बढ़ रही है। हेलो सभी पेट्रोल कार, उस कार को घेर लें, लोकेशन नोट करें। हर तरफ से घेरा। बाहर निकलो वरना भून कर रख देंगे। देव बाहर निकला। तुम मुझे क्या गिरफ्तार करोगे पुलिस ऑफिसर? मेरा नाम बाज है, कोई मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकता। अरे वह तो उड़ गया। उस छत की इमारत घेर लो। सट हैं, यह क्या बला है? रस्सी पर दौड़ता हुआ दूसरी इमारत में चला गया। वे रहा धम। पकड़ो, पीछा करो। अब कहाँ जाएगा? सामने सपट दीवार है। तड़ाक। उफ, दीवार पर चढ़ गया। धड़ाम, फायर। धाए धाए धाए, छपाक। हेलो कंट्रोल, बाज 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 गंडक नदी में कूद गया है। रात के समय इस इमारत में घुसता हूँ। सबसे पहले मुझे अपना गेटअप छिपाना होगा। फिलहाल रात के समय इस इमारत में घुसता हूँ। फिलहाल मुझे अपने रहने के लिए इस इमारत पर कब्जा कर लेना चाहिए। धप, कौन है? रुक जाओ। ढिसुम, ओह नोट, सॉरी। गेट का चौकीदार तो गया, अब आगे देखता हूँ। कौन है? पकड़ो। अब इनसे लड़कर हाथ पांव थकाने से क्या लाभ?
छत पर आ गया, अब अंदर जाता हूँ। लाइट ऑन। अब ओह, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश। फायर, बड़ा मजबूत सुरक्षा प्रबंध है यहाँ तो। मुझ पर फायरिंग करके तुम पछताओगे प्यारे। हरा बटन दबा देता हूँ। बाज की कलाई पर लगे हरे बटन के दबाते ही उसकी तरफ फेंकी गई वस्तु उसी की तरफ से पलट जाती है। धाए धाए तर 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 तर। अरे बाप रे, हमारे 4 आदमी अपनी ही गोलियों से खत्म हो गए। यह तो कोई भूत लगता है। मैं भूत हूँ, नाम है मेरा बाज। भागो भूत भूत। क्या हुआ तुर्रम खान? भूत भूत। ओह हा 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 हा, इसके पीछे चलता हूँ। इमारत में हंगामा करने वाला भूत है। गेट गेट कंपाउंड गेट कंपाउंड के दस्ते को छक्का छकाकर वह छत पर जा टपका, यह तक कि हमारे चारों आदमी भी उसके रोक नहीं पाए। हमारे फ्लैश लाइट ऑन करके उस पर फायरिंग कर दी। गोलियां उसके जिस्म से टकराने के बजाय पलटकर हमारे आदमियों को लगी और चारों मारे गए। बकवास करते हो तुम, ऐसा नहीं हो सकता। यह ठीक कह रहा है, ऐसा ही हुआ। बचा भूत, यही है भूत हैं। लो यह AK-47 पकड़ो और मुझ पर गोलियां चलाकर तुम भी अपनी हसरत पूरी कर लो। नहीं बॉस, गोलियां मत चलाना, पलटकर तुम्हें ही लगेगी। लेकिन तुम हो कौन और यहाँ क्यों घुस आए? जानते नहीं यह खान बहादुर का बंगला है? कौन खान बहादुर? हम किसी खान पान को नहीं जानते। स्टेट के पूर्व मुख्यमंत्री खान बहादुर का को नहीं जानते तुम? देखो बेटे मोटे, हमको यह बंगला पसंद आ गया नहीं। नदी किनारे पीछे फैले सेब के बागान, अब यह बंगला किसी खान बहादुर का नहीं, हमारा होगा। और तुम सब हमारे गुलाम चमचे बनकर रहोगे। जाओ, सुबह होने से पहले उन 4 लाशों को ठिकाने लगाओ और हमें बताओ कि इस बंगले का बेडरूम कहाँ है। मैं एक्स चीफ मिनिस्टर की इस प्रॉपर्टी का आर्टिनल जर्नल हूँ, समझो। मैं अभी पुलिस को फ़ोन करता हूँ। लगता है तुम्हें भी खुराक देनी पड़ेगी। डिशुम मैं कोई ऐसा वैसा नहीं पहलवान हूँ। तड़ाक ठक खर। सॉरी, मुंह क्या देख रहे हो? बाहर घूम रहे सब गार्ड्स को बुलाओ। बाहर के गार्ड्स कंट्रोल हॉल में पहुंच गए। पकड़ लो इसे। खबरदार, इस पर गोलियां मत चलाना। इसके पास कोई यंत्र है जिससे गोलियां पलट जाती है। डिशुम। अब छत पर रेंग रहा है। तड़ाक छपाक। ओ गॉड, ओ खुदा, देख मेरे हाथ ने कैसे इसका पेट फाड़ डाला। यह है 5वीं लाश। हमें माफ कर दो भूत राजा, हमारी कोई खता नहीं। मैंने मल खान को बहुत समझाया कि आप भूत हो, पर वे मान ही नहीं। हम भूत के प्रिंस बाज हैं। तुर्रम खान, तुम इन सबके इंचार्ज। अब यह प्रॉपर्टी हमारी। इस मोटे पहलवान की अकल में यह बात नहीं आई, इसीलिए मारा गया। एक्स चीफ मिनिस्टर का बंगला पुलिस से बचे रहने का इससे अच्छा स्थान कोई नहीं हो सकता। अगली सुबह। यह बताओ कि एक्स चीफ मिनिस्टर कब कब यहाँ आते हैं? महीने बाद, कभी कभी 1-2 रात बिस्तर बिताने चले आते हैं प्रिंस। काले खान को फोन मिलाता हूँ। हेलो काले खान से बात कर रहा हूँ। बोलो, सुबह का गुलाब आया है। कुछ पल बाद। सुबह का गुलाब यानी देव? हाँ काले खान, परंतु अब भूल जाओ कि मैं देव हूँ। मैं प्रिंस बाज हूँ। प्रिंस बाज? वह किसके पीछे पुलिस पड़ी है? हाँ वही। ओवरकोट पड़ी है वही? हाँ। तुम कहाँ से बोल रहे हो? यह सवाल मत करो। मैं आज शाम तुम्हारे घर में तुमसे मिलने आ रहा हूँ। ओके, मैं इंतजार करूँगा। ओवरकोट, बेल्ट, हैट, काला चश्मा, इससे मेरा पूरा गेटअप ढक जाएगा। और अब हाथों में दस्ताने। क्यों, एक्स चीफ मिनिस्टर की कोई कार भी है?
एक कार एक जीप जो चाहिए गैरेज में है। माई बाप कार ही ले चलेंगे। इस पर तो वीआईपी बत्ती भी लगी है, चलेगी। एक्स मिनिस्टर की गाड़ी हर क्रॉसिंग पर ग्रीन लाइट दी जाए। 2 दिन पहले यह पुलिस वाले मेरी जान के पीछे थे, आज सैल्यूट मार रहे हैं। अब भी वीआईपी बत्ती बुझा देता हूँ। वीआईपी बत्ती बुझा देता हूँ। देखूँ तो काले खान के क्या हाल है। उधर काउंटर पर काले खान से कहो सुबह का गुलाब आया है, आइए। वे आपका ही इंतजार कर रहे थे। काले खान तहखाने में था। आओ प्रिंस बाज आओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। यार तुमने तो पुलिस वालों के छक्के ही छुड़ा दिए, मगर यह तो बताओ कि उग्रवादियों के लिए कब से काम कर रहे हो। उग्रवादियों के लिए? मैं समझा नहीं। उस कार में हथियारों का जखीरा था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उस में हथियार के बजाय लाश मिली। उग्रवादियों के लिए सप्लाई हो रहे यह हथियार कहाँ छुपा दिए तुमने, और लाश किसकी थी? पहले मेरी सुन लो, फिर बकना। मैंने तो वह कार जंगल से भगाई थी। देव ने काले को पूरी बात बताई। इसका मतलब थुम्बा के एजेंट को पता चल गया कि पुलिस को मुखबरी हो गई है, और उन्होंने रास्ते में ही हथियार निकालकर मुखबिर की लाश गाड़ी में डाल दी, और संयोग से गाड़ी मेरे हाथ लग गई। लेकिन तुमने पुलिस को इतना छकाया कैसे? तुम्हारी तो बड़ी गर्म चर्चा है इस समय। छोड़ो, काम की बात करो। मुझे बड़ा काम चाहिए। बड़ा काम है तो दोस्त, मगर तुमसे हो भी पाएगा? तुम बताओ तो सही। पेशेवर हत्यारे के जितने भी दल दुनिया में फैले हैं, उन सबके पास एक ऑफर आई है। रकम भी इतनी है कि पागल कर दें। काले खान, वह रकम हमारी होगी। काम बोलो। एक आदमी है, कत्ल की कीमत रखी गई है $1 करोड़। $1 करोड़? क्या बकते हो? हाँ देव, दुनिया भर के खूंखार आतंकवादियों ने यह रकम लगाई है, लेकिन मारना किसको है उसे कोई नहीं जानता। दुनिया के प्रमुख देश ने आतंकवादी संगठनों को ध्वस्त करने के लिए एक दल तैयार किया है। यह दल दुनिया का सबसे खतरनाक व्यक्ति को तैयार कर रहा है, जिसके बारे में तरह तरह की अफवाहें फैली है। कहा जाता है कि वह शख्स हिंदुस्तानी है, और उसे पूरी दुनिया में किसी को भी कत्ल करने का लाइसेंस दे दिया गया है। कत्ल करने का लाइसेंस? हाँ, ऐसा इसलिए किया गया है कि बहुत से देशों के सर्वोच्च अधिकारी और सियासी लोग आतंकवादी गिरोह से मिले हुए रहते हैं। ऐसे में वह किसी को भी हत्या कर सकता है, और उस पर किसी भी देश का कोई कानून लागू नहीं होगा। कसम से, यह लाइसेंस अगर मुझे मिल जाए तो पौबारा होंगे। और जिस शख्स का यह लाइसेंस दिया गया है, उसे हर कसौटी पर आजमाया गया है। ना तो दुनिया में उसका कोई रिश्तेदार है, ना परिचित। उसका परीक्षण बड़े गोपनीय ढंग से हुआ है। कुल मिलाकर दुनिया में 51 आदमी हैं जो उसे जानते हैं। कहा जाता है वह भूत की तरह है। अभी तक उसने एक गिरोह का सफाया किया है। वह अगर भूत है तो हम भी किसी भूत से कम नहीं। हम उसे ठिकाने लगा देंगे। अब हमें वह ठेका दिलवाओ, और एडवांस भी। फिर हमें वह जानकारी भी चाहिए जो अब तक इस शख्स के बारे में जमा की गई है। उस ठेके को प्राप्त करना भी तो आसान नहीं है। पहले आतंकवादियों के संगठन ब्लैक टाइगर को यकीन दिलाना होगा कि तुम उसके योग्य हो। इस बात का कैसे यकीन दिलाया जाए? दुनिया का सब आतंकवादी गिरोहों ने भी इसी हसरत में निपटने के लिए ब्लैक टाइगर संगठन बना लिया है। जिसे ठेका दिया जाएगा उससे $10 लाख अग्रिम दिया जाएगा। यह यकीन का सवाल तो तुम्हें शेख गुलफाम के जजीरे में जाना होगा। यह यकीन
का सवाल तो तुम्हें शेख गुलफाम के जजीरे में जाना होगा। शेख गुलफाम ने अपना टापू ब्लैक टाइगर को दिया है। उस टापू का नाम है सलाम। सलाम सलाम टापू में तुम्हें जाना होगा और ब्लैक टाइगर को अपनी क्षमताओं से संतुष्ट कराना होगा। अगर तुम उसे संतुष्ट कराने में कामयाब हो गए तो यह ठेका तुम्हें मिल जाएगा। एक बात और क्या अभी तक यह ठेका किसी को दिया गया? 2 को दिया जा चुका है और दोनों ही इस हस्ती के हाथों मारे जा चुके हैं। ठीक है, मुझे सलाम टापू पहुंचने की तैयारी करो। देव अपने बंगले पर पहुंचे। देखो, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूं, कभी भी लौट सकता हूं। ओके भूत बॉस, और अगर मेरी गैर हाजिरी में वह चीफ मिनिस्टर आ जाए तो उसे मेरे बारे में कुछ मत बताना। जो लोग मेरे हाथों मारे गए हैं उनके बारे में पूछे तो ये कह देना कि वे छुट्टी मनाने गए हैं। काले खान ने देव के सलाम टापू पहुंचने का प्रबंध कर दिया। समुद्री यात्रा मजेदार रहेगी। लॉन्च सलमान टापू की ओर बढ़ रहा था। लॉन्च सलाम टापू पहुंच गई। बड़ा खूबसूरत टापू है। हेलो, मैं काला गुलाब और मैं सुबह का गुलाब। मिस्टर देव, हाँ आइए, मैं आपको लेने आया हूँ। चलो, यह है ब्लैक टाइगर का हेडक्वार्टर। बॉस, यह है बाज और इसी का आतंक है चारों तरफ। मैं ब्लैक टाइगर का चीफ सुप्रीमो हूँ। तुम लोग जाओ। शीशे के इस पर्दे के बाहर आओ सुप्रीमो। राजकुमार बाज, तुम मुझे स्क्रीन पर देख रहे हो। शीशे के पीछे मैं नहीं हूँ, स्क्रीन है। शहर में जो आतंक तुमने मचाया है उस सब की रिपोर्ट हमारे पास आ गई है और हमें पूरा विश्वास है कि तुम उस शख्स को कत्ल करने में कामयाब हो जाओगे। वह शख्स पाया कहाँ जाता है? यह आइनेस यह आयरन फोर्ट में निवास करता है जो हिंदुस्तान में है। यह उसका चित्र है जिसे दुनिया भर वह आतंकवादी गिरोह भयभीत हैं। यह चित्र हमारे एक कलाकार ने बनाया है। इसने हमारे एक एजेंट से मरते समय उसके बयान से यह चित्र बना डाला था। यह तो मैं ही हूँ, यानी मेरा हमशक्ल। कहीं वही तो ना कि धोखे में मुझे पकड़ गया, यानी असली बाज। जो भी हो, कत्ल का ठेका लिया है तो इसका भी पत्ता काटूंगा। मेरा सारा विवरण जान लिया है। अब एडवांस रकम दो, मैं चला इसे कत्ल करने। $10 लाख की रकम तुम्हें जहां भी पहुंचानी है पहुंच जाएगी। देव अपने निवास स्थान पर पहुंचा। तुर्रम, यह सब ठीक है ना?